प्यारे बच्चों, आज आपको हम बताएंगे जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के बारे में बताया था। दोहा, सोठा और चौपाई, इन 3 छंदों के विषय में हमने आपको बताया था। उसके आगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोला, रोला छंद, कुंडलिया छंद और हर गीतिका। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम है 24 फरवरी से क्लियर है और आज 2 फरवरी हो ही गई है। इसलिए अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, तो वो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और थोड़ा अगर अभी तक कम मेहनत कर रहे हैं तो और अब अपनी मेहनत में थोड़ा जो है वृद्धि कर दें, यानी बढ़ोतरी कर दें, थोड़ा और मेहनत करना शुरू कर दें ताकि जो है परीक्षा में बढ़िया अच्छे नंबर आपको मिले, अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हों। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं जो आज का टॉपिक है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो छंद है और मात्रिक छंद है, तो हम पढ़ेंगे रोला छंद। क्या पढ़ेंगे? रोला छंद। देखिए, रोला छंद क्या है? यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। रोला हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। यानी रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और कुल 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद। देखिए, इसको याद नहीं करना है, इसको केवल समझना है। वीडियो को अगर आप जो है केवल 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको जो है छंद रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये श्योर है कि जो है जितना हम आपको बता देंगे उसमें से एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ, यानी 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल विधिवत ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय जो है रिवीजन हम आपका करा रहे हैं हिंदी व्याकरण का। तो यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। कौन? रोला छंद। रोला छंद की परिभाषा क्या है? यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब जो है इसका उदाहरण क्या है हम देख लेते हैं कि मातृभूमि का ताज आज कश्मीर हमारा, मातृभूमि का ताज आज कश्मीर हमारा, केस घाटी फूल झील और कूल किनारा, मातृभूमि का ताज आज कश्मीर हमारा, केस घाटी फूल झील और कूल किनारा। अब देखिए, इसमें आप अगर मात्राएं निकालेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे तो आपको मिलेंगी किसमें? 24 मात्राएं। 24 मात्राएं इसमें मिलेंगी। इसलिए जो है यह रोला छंद है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा छंद है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद की परिभाषा क्या है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और एक बात और जान लीजिए कि कुंडलिया में क्या है कि यह दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। जो कुंडलिया छंद है ये दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। क्या होता है इसमें
कि 2 चरण दोहा का और 4 चरण रोला का होता है। यानी 2 चरण दोहा का होता है और 4 चरण रोला का होता है, और जिससे जो है ये कुंडलियां बनता है। ठीक है, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह दोहा और रोला छंद के योग से बनता है, यानी दोहा का 2 चरण और रोला का 4 चरण मिलने से कुंडलियां छंद बनता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, मेरा अनुमान है। और अब इसके बाद में इसका उदाहरण क्या है कि साईं बैर न कीजिए। अच्छा, एक चीज और है, कुंडलियां छंद में क्या होता है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। यानी पहला शब्द जो होगा वही शब्द अंत में होगा। ध्यान दीजिएगा उदाहरण पे, क्या कि साईं बैर न कीजिए और कभी पंडित गुरु यार, साईं बैर न कीजिए और कभी पंडित गुरु यार, बेटा बनता पौरिया और यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, और कहा गिरधर कबीराय युगन ते यह चली आई, और इन 1300 तरह दिए बन आवे साईं। यहां पर पहला शब्द साईं और अंतिम शब्द क्या है, साईं। कुंडलिया छंद हम पढ़ते कैसे हैं कि साईं बैर न कीजिए और कभी पंडित गुरु यार, और बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, और कहा गिरिधर कबीराय युगन ते यह चली आई, और इन 1300 तरह दिए बन आवे साईं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा कि 6 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के मिलने से कुंडलियां छंद बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, हर गीतिका छंद। क्या पढ़ेंगे, हर गीतिका। हर गीतिका, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है। हर गीतिका यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हर गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यानी कि प्रत्येक चरण के खत्म होने पर, प्रत्येक चरण के खत्म होने पर एक छोटी और एक बड़ी मात्रा होती है। एक छोटी और एक बड़ी मात्रा होती है। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए कि यह एक सममात्रिक छंद है। हर गीतिका की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यानी कि प्रत्येक चरण के खत्म होने पर आखिर में एक छोटी और एक बड़ी मात्रा होती है। अब इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं। क्या है, आपने सुना होगा श्री रामचंद्र स्तुति। श्री रामचंद्र स्तुति आपने सुना होगा। क्या, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगुड़ित अमित छब नवनील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु परित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। तो इस प्रकार से ये हर गीतिका छंद का उदाहरण है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो
छंद हमने आपको बताए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है, इनको आप जो है जरूर से जरूर तैयार कर लेना। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो इनको जो है जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए हाई स्कूल में तो जो छंद है वो सोरठा और चौपाई, ठीक है, और दोहा, दोहा सोरठा चौपाई इतने, और रोला, रोला, मतलब ये 4 छंद अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमको जो है इनमें से कोई ना कोई एक जो है परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है। और इंटरमीडिएट के जो भी छात्र हैं उनको जो है तैयार करना पड़ता है थोड़ा विस्तृत, तो इस प्रकार से वो विधिवत इसको जरूर देखेंगे इस वीडियो को। और चलिए जो है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।